बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आज एक बार हम फिर बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस की, जिसमें अब नए इंकशाफात ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कत्ल तो हो गया, मुलज़िम भी पकड़ा गया, लेकिन अब पुलिस ने अपना जो दायरा कार है उसको फैलाया और नए किरदारों का पता लगा लिया। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे और इसके अलावा 40 घंटे की जो फुटेज सामने आई है उसमें क्या है उस पर भी बात होगी, और साथ ही साथ क्या मुलज़िम से घर वालों ने राहें जुदा कर ली हैं, इस पे हम अपनी बात करेंगे। सबसे पहले जी, आज मुलज़िम को एक बार फिर उसी तरह ही पुलिस ने पहुंचाया जिसे हमेशा पहुंचाती है, और आज भी एक बार फिर एंड पे जब दिन का वक्त ख़त्म हो रहा होता है, अदालतों का टाइम ख़त्म हो रहा होता है, तब वो मुलज़िम को लेके सख्त सिक्योरिटी में वहाँ पर पहुँचाए। वहाँ जी जज साहब हैं शुएब अख्तर साहब, उनकी अदालत में इनको पेश करना था। हुआ ये कि मुलज़िम की आमद से कबल ही उनके जो वकला हैं वहाँ पर और भी दीगर जो लोग हैं, कमरा अदालत मुकम्मल तौर पे भर गया। अब क्योंकि जो ज़िला कचहरी इस्लामाबाद है, इसकी अदालतों की हालत तो आप हमारी वीडियोज़ में देख ही चुके हैं। हालत यह है कि आम तौर पे जो जजेस के चैम्बर होते हैं वो बैक साइड से उनका दरवाज़ा होता है और वो वहीं से आके अपनी नशिस्त पे बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला उलट था। जज साहब ने उसी दरवाज़े से आना था, सब के साथ जिस दरवाज़े से सब गुज़रते हैं, और कमरा अदालत मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। फिर रास्ता बनाया गया और जज साहब को उनकी नशिस्त पे पहुंचाया गया और बाकायदा आगाज़ हुआ समात का। ये जी 3.5 मिनट की समात थी। 2:15 पर उनको पहुंचाया गया, मुलज़िम को वहाँ पे लाया गया, और ये 3.5 मिनट की समात थी जिसमें फ़ैसला भी हो गया और मज़ीद 2 दिन का जो फ़िज़िकल रिमांड है वो अलाउ कर दिया गया। अब मजमूई तौर पे 10 रोज़ का पहले जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था और 2 आज हो गया। अब 2 अगस्त को दोबारा पेश करेंगे तो ये 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले जी, आज जो पुलिस का वहाँ पे प्रोसिक्यूशन टीम थी, उन्होंने आके 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, और उसके लिए उन्होंने ग्राउंड ये ली कि एक तो मज़ीद तफ्तीश करनी है, और दूसरा कुछ इस केस में अब नए किरदार सामने आ गए हैं और उन किरदारों की रोशनी में अब तफ्तीश को आगे बढ़ाना है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था गुज़श्ता हेयरिंग पे कि अब शायद रिमांड की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अब क्योंकि नए खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं और पुलिस ने अदालत को बताया कि अब उन किरदारों की रोशनी में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, और उसके लिए अब मुलज़िम के मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की ज़रूरत है। ऑल्दो के पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है वो भी मुकम्मल हो गया। आपको मालूम है कि मुलज़िम को लाहौर भी ले जाया गया था, और ये तमाम तर जो एविडेंस है इसको कलेक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए अब मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए। जबकि मुलज़िम के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत तगड़ा किस्म का ग्राउंड नहीं है फर्दर फ़िज़िकल रिमांड के लिए, तो इसलिए आप मुलज़िम को जेल भेज दें। और जिस पे अदालत ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि जिस ग्राउंड पे मांगी है आज फ़िज़िकल रिमांड, ये जस्टिफाइएबल है। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस ग्राउंड पे मांगी। 2 चीज़ों पे मज़ीद रिमांड मांगा गया। पहला, 40 घंटे की फुटेज सामने आई है, जो CCTV फुटेज है, पुलिस उसका जायज़ा ले रही है, उसमें कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। दूसरा, जो नए किरदार सामने आए हैं उनका भी जायज़ा लिया जा रहा है, और आने वाले दिनों में इम्कान ये है कि नई गिरफ़्तारियाँ सामने आ सकती हैं। पहले ही आपको मालूम है कि 4 और भी मुलज़मान शामिल हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। उसमें एक तो इस मुलज़िम ज़ाहिर के वालिदैन हैं, दूसरे उनके जो मुलाजिम हैं 2, वो पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। तो अब इसको मज़ीद ये लग रहा है कि मज़ीद आने वाले दिनों में गिरफ़्तारियाँ होने जा रही हैं। अदालत ने 2 अगस्त तक के लिए ये फ़िज़िकल रिमांड मंजूर किया है और पुलिस के हवाले कर दिया है, और नए शवाहिद और नए किरदारों की रोशनी में अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। मुद्दई जो मुकदमा है शौकत मुक़द्दम, उनके वकील शाह खावर एडवोकेट, उन्होंने भी हमायत की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल रिमांड बनता है और आप इसको फ़िज़िकल रिमांड पे दें। फ़िज़िकल रिमांड को जो मुद्दई है वो क्यों
हमेशा सपोर्ट करते हैं कि फ़िज़िकल रिमांड हो। जब तक फ़िज़िकल रिमांड रहेगा इस मुल्ज़िम की ज़मानत नहीं हो सकती, ये बात तय है। क्योंकि 302 का मुकदमा है, अभी तक 780 इसमें नहीं लगी, ऑल्दो कि दहशत उसने फैलाई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस पर 780 नहीं लगाई। आगे जाके लगा दे तो कोई पता नहीं। तो 302 के मुकदमात में आमतौर पे बेल भी हो जाया करती है केस, लेकिन इस केस में बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है अभी तक बेल होना, जितना ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। लेकिन शाह खावर एडवोकेट तो ये कोशिश करेंगे, जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं, कि इनका अगली हेयरिंग पे भी फ़िज़िकल रिमांड ही एक्सटेंड हो। अब जो मुल्ज़िम के वकील हैं उसने ये कहा कि नहीं, आप इनका जुडिशल रिमांड कर दें और जेल में भेज दें। अब जुडिशल रिमांड का फ़ायदा ये होना था उनको, अगर जुडिशल रिमांड हो जाता तो वो आज ही उन्होंने एक बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करनी थी और इसके बाहर आने की एक राह बनने लग जानी थी, और शायद जज साहब समझते कल को कि अगर वो ये समझते कि बेल हो सकती है तो दे देते। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवाएं, जबकि मुद्दई चाहेंगे कि ये फ़िज़िकल रिमांड पे ही रहें ताकि इनकी बेल ना हो और ये जेल में ही रहें, पुलिस की कस्टडी में ही रहें। जिसके बाद जी इस केस को के मुल्ज़िम को वहाँ से निकाला गया, एक्सटेंड कर दिया गया तकरीबन 1 मिनट के लिए। वहीं पे जज साहब ने कहा कि जी मैं इस पर ऑर्डर करता हूँ, और 1 मिनट बाद ही उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। 2-2.5 मिनट की पहली हेयरिंग थी, 1 मिनट बाद फ़ैसला सुना दिया, और 3.5 मिनट बाद मुल्ज़िम को वहाँ से पुलिस लेके चली गई। आज भी मुल्ज़िम का जो रवैया था वो बिल्कुल खामोश था, ना कोई बात कर रहा था, ना कुछ बोल रहा था। हालांकि उसके जब वालिदैन को पेश किया गया था उस हेयरिंग पे वो बोल भी रहे थे, वो मीडिया के हवाले से भी बात कर रहे थे कि जी मीडिया हाइप क्रिएट कर रहा है, मीडिया का ब्लैकआउट किया जाए। अपने वकला से बात भी कर रहे थे, नंबर भी एक्सचेंज कर रहे थे। इवन कि खातून जो थी उन्होंने अपने हाथ पे नंबर भी लिखवाया, और ज़ाहिर वो जेल जा रही थी, नंबर लिखवाया, हो सकता है उन्हें वहाँ पर फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इस मुल्ज़िम का जो रवैया है वो डिफरेंट है, और इस मुल्ज़िम के साथ हो ये रहा है कि किसी भी हेयरिंग पे अभी तक आज जैसे मुल्ज़िम को लाया गया तो कोई एक भी बंदा इनकी फ़ैमिली में से नहीं आया। हालांकि उस दिन जब उसके वालिदैन को पेश किया गया तो उनकी फ़ैमिली की ख़वातीन थी, कोई मर्द भी थे, वो सारे वहाँ पर मौजूद थे। वो उनको मिलने आए, मिल भी रहे थे, खाना घर का देने की बातें हो रही थी, उनको उन्होंने सपारा दिया, तस्बीह वगैरह उनके पास थी, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बरक्स इस मुल्ज़िम के साथ मामला यह है कि कोई भी नहीं आ रहा। तो अभी तक तो शायद घर वाले अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, शायद जब वो बच जाए तो फिर इसको ज़रूर वो बचाने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है उनका बेटा है, चाहे कातिल ही है, लेकिन बेटा तो उनका है। तो ये थी जी आज की हेयरिंग। अब 2 अगस्त को दोबारा पेश किया जाएगा। जब 2 अगस्त को पेश किया जाएगा तो 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका होगा। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिए। तो साथ ही साथ जो एक बात में जो रह गई थी, उस कमरा अदालत का जो रश था वो जब ख़त्म हुआ तो वहाँ पे फिर मुल्ज़िम को पहुँचाया गया था, और यूँ ये आज की समाअत ख़त्म होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।